अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में करोड़ों कमाने के लिए ना तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत है, ना हर दिन चार्ट के सामने बैठने की जरूरत है और ना ही 100 इंडिकेटर्स की, तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि इंटरनेट ने तुम्हें यही सिखाया है कि जितना ज्यादा एनालिसिस उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को लाखों रुपए कमाते भी देखा है और कुछ ही मिनटों में सब खोते हुए भी देखा है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जो लोग हारते हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती। कमी होती है सिर्फ 3 रूल्स की। 3 ऐसे रूल्स जो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देगा। और अगर ये रूल्स नहीं आए तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोर्सेज खरीद लो, अंत में मार्केट तुम्हारा पैसा खा जाएगा। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसने मुझे बदल दिया। मैं हूं तकाशी कोटेगावा। लोग मुझे BNF के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्केट ने मुझे कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैं भी डरा हूं, मैं भी टूटा हूं, मैंने भी गलतियां की हैं। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, रूल्स बनाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही 3 रूल्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेसन अभी शुरू होने वाला है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी बाकी लोगों जैसा ही था। हर दिन नया सेटअप, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर और हर रात एक ही सपना, एक दिन करोड़पति बनूंगा। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कॉन्फिडेंस आसमान पर, कभी पूरा अकाउंट लाल। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मार्केट तुम्हारे सपनों से कोई मतलब नहीं रखता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, बिगिनर हो या एक्सपर्ट। अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट तुम्हें खत्म कर देगा। यही वो मोमेंट था जहां मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने पहली बार समझा ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चलता है। और यहीं आता है पहला रूल। रूल 1, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आते ही क्या सोचते हैं? आज कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं? आज मैं कितना बचा सकता हूं। यह सुनने में छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन यही डिफरेंस एक बिगिनर और मिलियनेयर ट्रेडर के बीच की दीवार है। जब मैं नया था, मैं हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ढूंढता था। अगर 5000 प्रॉफिट हो जाता तो लगता कम है, अगर लॉस होता तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू। और यही सबसे बड़ा जाल है। मार्केट तुम्हें धीरे धीरे नहीं मारता, वो तुम्हें इमोशनली मारता है। पहले वो तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट देता है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर एक बड़ा लॉस देता है और तुम कंट्रोल खो देते हो। यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं। सुनो, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं बचा तो अगला अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। याद रखना, ट्रेडिंग में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार लॉस देखे और हर लॉस के बाद मैं अगले ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेने लगा। मुझे लगता था बस एक बड़ा ट्रेड और सब रिकवर। लेकिन सच क्या हुआ? लॉस और बड़ा होता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, नींद खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म और सबसे खतरनाक चीज, डिसीजन मेकिंग खत्म। यही मैंने सीखा, अगर दिमाग इमोशनल है तो ट्रेडर अंधा हो जाता है। इसलिए पहला रूल है, पहले खुद को बचाओ। मार्केट कल भी खुलने वाला है, लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट खत्म हो गया तो गेम खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हीरो नहीं बनते, वे सर्वाइवर बनते हैं। और सर्वाइवल बोरिंग लगता है, लेकिन वही करोड़पति बनाता है। याद रखना, एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा माइंडसेट भी तोड़ देता है। इसलिए हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं आराम से इसे सह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुम ट्रेड नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हो। और यही डिफरेंस है। गैम्बलर जल्दी एक्साइटेड होता है, ट्रेडर लंबे समय तक जिंदा रहता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरा रूल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। और यही वो रूल है जिसे इग्नोर करके लोग प्रॉफिट के बाद भी गरीब रह जाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि YouTube उन्हीं वीडियोस को आगे बढ़ाता है जो लोगों की जिंदगी बदलते हैं। और कमेंट में लिखो, मैं पहले कैपिटल बचाऊंगा, क्योंकि सिर्फ लिखना भी तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देता है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला रूल तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा।
तुमने नोटिस किया है, मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। आज प्राइस एक्शन, कल स्मार्ट मनी, परसों स्कैल्पिंग, फिर कोई नया इंडिकेटर, लेकिन रिजल्ट वही डर, वही लॉस, वही फ्रस्ट्रेशन। और फिर लोग कहते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, सच यह है कि तुम्हारा माइंड मैनिपुलेटेड है, क्योंकि इंसान का दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद नहीं करता। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, और मार्केट इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक मोमेंट बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार अच्छा पैसा बना रहा था। कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट समझ गया हूं। और यहीं मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। जहां एंट्री नहीं बन रही थी वहां भी ट्रेड लेने लगा, रिस्क बढ़ा कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ घंटों में मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। दिल तेजी से धड़क रहा था। दिमाग सिर्फ एक बात बोल रहा था, रिकवर करो, अभी रिकवर करो। और यही सबसे खतरनाक आवाज होती है, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम ट्रेडर नहीं रहते, तुम इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। मैंने उस दिन समझा, लॉस इंसान को गरीब नहीं बनाता, डिसिप्लिन की कमी गरीब बनाती है। याद रखना, मार्केट में जीतने वाला इंसान सबसे इंटेलिजेंट नहीं होता, सबसे डिसिप्लिन्ड होता है। क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। तुम्हें हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, फियर से, ग्रीड से, ओवर कॉन्फिडेंस से। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यही दूसरा रूल शुरू होता है, एक सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करो। सिंपल सुनाई देता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब सामने पैसा घूम रहा होता है तब इंसान का दिमाग बदल जाता है। तुम प्लान भूल जाते हो, तुम्हें हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, और फिर शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग। याद रखना, हर ट्रेड पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड सिर्फ तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रियल मनी हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी में बनता है। मैं आज भी कई बार घंटों सिर्फ स्क्रीन देखता हूं, लेकिन ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका है, नथिंग करना भी एक पोजीशन है। यह बात बिगिनर्स को कभी समझ नहीं आती। वे सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जितना ज्यादा इमोशनल डिसीजन उतना ज्यादा लॉस। और सुनो, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जब दिमाग चिल्ला रहा हो तब भी रूल्स फॉलो करना, जब लगातार प्रॉफिट हो रहा हो तब भी ईगो कंट्रोल करना, जब लॉस हो रहा हो तब भी रिवेंज ट्रेड ना लेना। यही असली ताकत है, क्योंकि मार्केट तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेता है, और ज्यादातर लोग इसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। एक बार सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए तो क्या होगा? वो पैनिक में सेल नहीं करेगा, फियर में एंट्री नहीं करेगा, ग्रीड में रिस्क नहीं बढ़ाएगा, और धीरे धीरे वही इंसान बाकी भीड़ से अलग हो जाएगा। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाते हैं, बाकी लोग इमोशनली टूट जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, यह अगली बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग में सक्सेस एक बड़े दिन से नहीं आती, छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से आती है। हर बार जब तुम रूल फॉलो करते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं बचाते, तुम अपना फ्यूचर बना रहे होते हो। लेकिन अब जो तीसरा रूल आने वाला है वह सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही रूल तय करता है कि इंसान करोड़पति बनेगा या हमेशा सिर्फ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रह जाएगा। और दुख की बात पता है क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स इस तीसरे रूल तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उनका माइंड हार मान लेता है। लेकिन अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें 2 चॉइसेस दी जाए, पहली आज तुरंत एक बड़ा प्रॉफिट, दूसरी धीरे धीरे बढ़ता हुआ वेल्थ, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पहली, क्योंकि इंसान का दिमाग स्लो ग्रोथ को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी अमीर नहीं बन पाते। वे पैसा कमाते हैं लेकिन उसे टिकाना नहीं जानते। और यही तीसरा रूल है, स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ बिग एक्सप्लोसिव प्रॉफिट से ज्यादा।